बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्या का नाबुदु वय्या का नस्ताइन। अब आप देख सकते हैं कि जर्नैल जो हैं पाकिस्तान में, उनकी ताकत का क्यों खात्मा हो गया, उनकी ताकत में इतनी कमी क्यों आ गया, क्योंकि वो पार्लियामेंट के अंदर मुदाखलत करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने नुमाइंदों को चूज़ करते हैं और उनको बताते हैं जी कि आप फलां जगह से इलेक्शन लड़ें, उधर से आप इलेक्शन लड़ेंगे, आप जीतेंगे। जब वो जीत जाते हैं धांधली के ज़रिए, तो फिर लाकर उनको पार्लियामेंट में बिठा देते हैं, पार्लियामेंट में लाकर उनसे अपनी मन गढ़ंत के फैसले लेते हैं। इसी तरह वो पार्लियामेंट को भी चलाते हैं। फिर वो बताते हैं जी कि ये जो 20 लोटे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आए हैं, इनको बताते हैं जी कि आपने उस तरफ चले जाना है, आपने उस तरफ चले जाना है, आपने उनको वोट डालने हैं, आपने उनको वोट डालने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चौधरी पुरलाई ने बोला जी, मुझे तो जनरल बाजवा ने बोला था जी कि आप इमरान खान की तरफ चले जाएं, मैं तो नहीं तो PDM का हिसाब बनने जा रहा था, मुझे जी मोहम्मद लाई ने पैगाम दिया, मुझे जी बाजवा ने पैगाम दिया। इसी तरह अब देखना यह है कि जो आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला था बंदियाल अपना चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने किया है, क्या वो पार्लियामेंट अगर उनको नहीं मानते तो वो उनके ऊपर कौन सा आइन लगता है। अगर इसी तरह पार्लियामेंट, अगर आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा ताकतवर है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार नहीं है, तो फिर मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी ख़त्म कर देना चाहिए और फिर इन जर्नैलों को इस सुप्रीम कोर्ट में बिठा लें ताकि ये अपनी मन गढ़ंत के फैसले कर लें। क्योंकि जर्नैलों की ताकत में कमी हो चुकी है, उनके फैसले को कोई भी कौम या कोई भी ओवरसीज कम्युनिटी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं, अभी जो ताब बंदियाल साहब ने फैसला दिया है, ज़बरदस्त किस्म का फैसला था, कानून और आइन के मुताबिक था। अभी पार्लियामेंट सारी कह रही है कि हम उस फैसले को नहीं मानते। अगर आप उस फैसले को नहीं मानते तो फिर आप इलेक्शन का ऐलान करें, आप इमरान खान का मुकाबला इलेक्शन में करें। आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, आप चाहते हैं कि किसी तरीके से भी हम 2 साल की और एक्सटेंशन लें ताकि हम इस कौम के ऊपर और जुल्म करें। डॉलर 500 का चला जाए, 1000 का चला जाए, नो प्रॉब्लम। नवाज शरीफ साहब जनाब किंगों की तरह इधर बेंटलियों गाड़ियों में बैठकर घूम रहे हैं, लोगों से गालियां खा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब डिग्गियों में बंद होकर जर्नैलों के बूट साफ कर रहे हैं। मरियम साहिबा जनाब कौम के पैसे से, कतर के पैसे से वो अपनी सर्जरियां करवा रही है। उनको तो कोई फिक्र नहीं है, अवाम भूखी मरती है, मर जाए, बच्चे स्कूल नहीं जाते, स्कूल बिल्ड नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, दे डोंट केयर। इसलिए जर्नैलों को भी चाहिए कि अब बैकअप हो जाना, क्योंकि पूरी पाक आर्मी देखें हमारी, अभी भी 2-3 जवान हमारे शहीद हुए हैं। हमारी पाक आर्मी की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, मगर इन कुछ जर्नैलों की वजह से वो ये उनकी रिस्पेक्ट को भी ख़त्म करना चाहते हैं, जो हम किसी सूरत भी पाक आर्मी की रिस्पेक्ट में कमी कभी नहीं होने देंगे। इन जर्नैलों को इंशाल्लाह ताला जो गैर आइनी तरीके से पाकिस्तान की कौम के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, ये अपना जो प्राइम मिनिस्टर है गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके की वजह से कौम के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। पार्लियामेंट के ऊपर ये जैली पार्लियामेंट बनाकर पाकिस्तानी कौम के ऊपर मुसल्लत की गई है। इंशाल्लाह इनको भी इधर से भगाना है और इसका एक ही तरीका है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाए। जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर ये खुद बहुत भाग जाएंगे और ये जो बाहर बैठे हैं एवन फील्ड में, हसनवाज के आफसू में, इधर से बैठकर ये बैरूनी ताकतों के नुमाइंदे बनकर जर्नैलों को भी डराते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनको पैसा देते हैं, इधर से पैसा बना रहे हैं, अवाम का पैसा लूट कर IMF से जो पैसा लेते हैं अवाम के ऊपर नहीं लगाते, वो भी अपने अकाउंटों में डाल लेते हैं और बताते हैं जी कि डॉलर अभी भी 500 का आ चुका। मैं पूछता हूँ, जो इतनी किस्तें IMF ने आपको दी हैं, वो पैसा किधर गया है? आप उस पैसे का हिसाब क्यों नहीं देते? हमें वो उस पैसे का हिसाब चाहिए हर सूरत में। और हम इंशाल्लाह ताला जो आप तोशाखाने से आपने गिफ्ट लिए हैं बैरूनी मुल्कों से, वो तोशाखाना में वो जो गिफ्ट आए हैं वो किधर है, वो भी जर्नैलों को हिसाब देना पड़ जाएगा। उनका भी हम लिस्ट इंशाल्लाह निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि रोयल शरीफ के अलावा जनरल बाजवा, आसम अलीर ने जो तहाइफ लिए हैं, इससे पहले परवेज मुशर्रफ ने लिए हैं, वो तहाइफ किधर गए हैं, उनको आपने किधर रखा है, किधर बेचा है, उसका पैसा कहाँ है, उसका भी आपको साफ देना पड़ेगा। क्योंकि अगर अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान तोशाखाना के हिसाब दे रहा है तो फिर जर्नैलों को भी देना पड़ेगा, क्योंकि जर्नैलों को भी जो गिफ्ट मिलते हैं बेसिकली वो तोशाखाना की मलकियत होती है। ये जो खुद अपने घरों में ले जाते हैं, जैसे कि आप देख ले, वो तुर्की वालों ने हार दिया, वो गिलानी की वाइफ ने खुद ही अपने गले में पहन लिया, बाद में उससे ज़बरदस्ती वो छीना गया। तो कोई भी तोशाखाना में ना तो चीज़ रखने को तैयार है, ना ही रखते। आप देखें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम, अनानास, नारियल तक भी ये लेगी। उसके अलावा अपना जितने दूसरे भी आए हैं, इन्होंने जितनी भी घड़ियाँ, हकान बासी भी मान गया कि मैंने घड़ियाँ लिया, मैंने हार लिया, 9 करोड़ का हार लिया, मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया, जो एक झूठ पर मबनी स्टोरी है कि तोशाखाना का हार आप कैसे किसी को फ्री में दे सकते हैं, जिसकी
9 करोड़ लागत है और आप कहते हैं जी मैंने उसका 50 लाख जमा करवा दिया, तो इसको आप 8.5 करोड़ में बेचकर उसको पाकिस्तान के खजाने में उस पैसे को क्यों नहीं डालते? क्योंकि आपकी नीयत में फतूर है, आप पाकिस्तान के साथ धोखा कर रहे हैं, पाकिस्तान को खा रहे हैं। एज ए प्राइम मिनिस्टर बनकर उन तोहफों को भी खा जाते हैं जो बैरूनी मुल्क आपको देते हैं। इसलिए हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और आपको कहते हैं बार बार के तोशाखाना के वो तहाइफ जो जर्नैलों ने लिए हैं उनको बेहिसाब लिया जाए, उसका भी एहतसाब हो। ये जो जस्टिस, ये जो रिश्वतें ले गए हैं इनको भी पकड़ें, इनसे भी पूछें कि आपने जो रिश्वतें ली हैं, आपने इतना पैसा किधर से बनाया, आपके पास ये बड़ी बड़ी गाड़ियां किधर से आई हैं। इन सब चीज़ों को जब आप पकड़ लेंगे इंशाल्लाह ताला फिर कौम को आज़ादी मिलेगी, इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे तो पाकिस्तान का ताकत का सर चश्मा अवाम है। जब अवाम आएगी तो इंशाल्लाह ताला अवाम खड़ी है इमरान खान के साथ। इनको पता है कि हम इलेक्शन हार चुके हैं। साद रफीक भी बार बार कह रहा है कि इमरान खान हमारी बख्शियों देड़ देगा, दारू को उल्टा लटका देगा, हमसे वो बदले लेगा। हालांकि वो बदला, खान साहब एक दरवेश आदमी है, बदला नहीं लेंगे। कानून और आइन के मुताबिक आपके साथ जंग कर रहे हैं, वो जारी रखेंगे। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए वो फाइट कर रहे हैं और इंशाल्लाह जीत हक और सच इमरान खान, अरशद शरीफ और लंदन से तस्नीम हैदर की होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।